इनके ऊपर फायर न खोल दें, क्योंकि मैं भाग गया था, क्योंकि गुस्से में आके ढके नहीं देखता कि कौन है। ले गए शनाख्ती कार्ड उसमें सारा इक्विपमेंट था, 5,000 रुपये थे, वो भी ले गए। मतलब उस दिन इसको इतना बड़ा बिल्कुल ना करें, लिहाजा जो डकैत आए ना उसको दे दें। आप उससे मजबूर नहीं करें, मजबूर करेंगे वो आपको धोख के चले जाएगा, आपको कुछ नहीं है, उसका कुछ नहीं आएगा, आपका जान चले जाएगा और कुछ नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं न्यू कराची सेक्टर 5E रिहाइश गाह की तरफ। एक होटल है, वहाँ पर हम माशाल्लाह हमारे हसीब भाई जलवा अफरोज़ हैं। अस्सलाम वालेकुम हसीब भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुज़म्मिल भाई माशाल्लाह कहाँ से हैं? अमेरिका से? लंदन से चल। और ये हमारे नासिर भाई बहुत तारुफ के मोहताज नहीं है माशाल्लाह। भाई 14 अगस्त 2022 ऐसी था ना भाई, हम लोग अपने गए थे, उसका व्लॉग आपको आई बटन पे मिल जाएगा। हम गए थे 14 अगस्त 2022 को हफ्ते में। तो नोट टाउन नाम सुना होगा आपने, बहुत मायानाज शख्सियत वहाँ पे आती भी हैं। सही है। हमने वहाँ पे मगरिब की नमाज अदा की। नमाज पढ़ के जब निकले तो बड़ा खतरनाक चीज नहीं हुआ मेरे घर आए। नहीं हुआ था, नमाज पढ़ने के बाद खड़े हुए थे अपन, याद है? फिर वहाँ पे डांस चल रहा, मैं तो अस्तगफिरुल्लाह बाइक के बाद खड़ा हो गया। हसीब भाई भी माशाल्लाह मेरे साथ थे, लेकिन ये खड़ा हो गया था। फिर हम लोग सीधा अपने घर की तरफ रवाना होने के लिए मुज़म्मिल के घर पे आए। हमने कहा कि भाई कुछ खाने पीने का सीन बनाते हैं ना। मेरे पास पैसे थे, हसीब के बाद भी कुछ ही पैसे थे। मैं आया हूँ आपको एक बेस्ट स्टोरी सुनाने के लिए, जो कि हमारे साथ एक हादसा पेश आया था, जिससे हमें बहुत सबक हासिल हुआ, बहुत सबक, जिसकी वजह से मैं अपना मोबाइल लेके नहीं निकलता, जिसकी वजह से आज हम यहाँ 4 दीवारी के अंदर बैठ के सेपरेट वीडियो बना रहे। और तीसरा ये कि हमारी जेब में 1 रुपया भी नहीं ऐसा ही है। तो अभी हमारे पास चाय पीने के पैसे नहीं है। हम नासिर का हाथ कुछ हिस्सा मैं बताऊंगा, कुछ हिस्सा हसीब भाई बताएंगे, और कुछ हिस्सा हमारे कंगले मुज़म्मिल भाई। नहीं द बिलियनियर हुआ कुछ ऐसा था कि हम कराची शहर से, अपने कराची शहर में, जो कि आधा बलूचिस्तान में लगता है, आधा सिंध में लगता है, हब डैम गए थे। हब डैम गए, वहाँ पर हमने बहुत इंजॉयमेंट करी। तकरीबन 4:30-5 बजे तक निकले, बहुत इंजॉयमेंट करी, बहुत मज़ा आया। और अपना वो तो ब्लॉग आपने देख भी लिया होगा। खैर, तो हम वहाँ से वापस आ रहे थे, तो हमने मगरिब की नमाज़ अदा करी। अब साइमा अरबियन से थोड़ा सा आगे नॉर्थ टाउन रेसिडेंसी, वहाँ पे हमने कौन सी नमाज़ अदा करी? मगरिब की नमाज़ अदा करी। अच्छा, एक बात काटूंगा। जी फरमाइए। वैसे जब हम घूमने जाते हैं ऐसा होता है तो 1,000-500 रुपये लगते हैं, हम कहते हैं कि भाई पैसा वसूल हो गया। सही है, पैसा वसूल हो गया। हम इस वीडियो में ये नहीं कह सकते कि पैसा वसूल हो गया। क्यों? ये हम जानेंगे। जी भाई जारी। जी हाँ, तो हम वापस आ रहे थे, शुरू कर रहे GFS रेसिडेंसी। वहाँ पे हमने मगरिब की नमाज अदा करी। थोड़ी बाहर जो आंटी बैठी हुई उनको भी देखो। थोड़ी बहुत अच्छा मौसम था, वाकई बहुत प्यारा मौसम था। वो तो आपने व्लॉग में देखा होगा। और बहुत अच्छी फुहार पड़ रही थी। पता करके 14 अगस्त का दिन था। अब तो रात हो गई थी मगरिब के बाद। सही बोल रहा हूँ ना भाई? मैं नहीं बोल 14 अगस्त की रात हो गई थी, मतलब 14 अगस्त की रात थी। तो हम बाहर आए, वहाँ पर एक क्या हो रहा था? शो हो रहा था। क्या बोलते? शो क्या? हसीब भाई रेडी होने चल रहे। हसीब भाई लेकर रेडी हो रहे हैं। वाकया मैं आपको बैक इन करता हूँ वाकया का कि हुआ क्या। हम लोग यहाँ से निकले, डैम के लिए रवाना हुए। रास्ते में ही रास्ते में हमने पेट्रोल नहीं भरवाया। बिलाल भाई ने हमें बोला था कि गाड़ी बन गए थे बिलाल भाई। नहीं, गाड़ी में पेट्रोल मौजूद है, तो इसी वजह से हमने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया नहीं। बस 2 मिनट से छुए, पैसे तो देने पड़ेंगे, इस वजह से हमने पेट्रोल डलवाया नहीं। पहली बात तो ये, रास्ते में हमारे साथ पेट्रोल ख़त्म हो गया, और ऐसे जगह पेट्रोल ख़त्म हुआ ना बंदा ना बंदे की साथ। तो वहाँ आए 3 बलोच। अब 3 बलोच ने गाड़ी रोकी। सबसे पहले हमारे मुज़म्मिल भाई की फटने लगी, यार ये हो क्या गया यार, ये 3 बलोच कहाँ से आ गए। मैंने तो हाथ में हथियार भी ले लिया था। हाँ, गिम्बल था। तो उन्होंने, खैर वो कोई ऐसे वैसे बंदे नहीं थे, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, तो उन्होंने हमारी मदद करी।
मदद इस तरीके से करी कि उन्होंने मुझे को बिठा के ले गए, फिर वो लोग नहीं, वाकई, मैं आपको सच बात जंगलों में जंगल में नहीं, वहाँ आगे ले गए पेट्रोल भरवाने के लिए, पेट्रोल भरवा के वो लिया है। खैर अच्छा। ये तो एक वो वाक़या है, मैं अब आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ। हम लोग जब डैम से आ रहे थे, डैम से आने के बाद हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी है नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी, वहाँ पे हमने नमाज़ पढ़ी मगरिब की। वहाँ पे स्मॉल सा कॉन्सर्ट था, एक म्यूज़िक कॉन्सर्ट था, तो हम लोग वहाँ पे 5 मिनट के लिए खड़े हो गए। 5 मिनट से खड़े होने के बाद हम घर की तरफ रवाना हुए। घर की तरफ जब हम लोग रवाना हुए तो मुदम्मिल भाई के पास था मोबाइल, टच मोबाइल था, मेरे पास भी था टच मोबाइल, बिलाल भाई के पास टच मोबाइल था, और एक आई वॉच थी जो कि काफ़ी खासी बजट की थी, और एक थी मोबाइल था अमेरिकन सेट था USA का। भाई इनकी वॉच तो जो है रास्ते में ही टूट गई, वो उनको बहुत अफसोस हुआ। खैर वो बात छोड़ें, अब जब हम घर पे आए, मुज़म्मिल भाई के घर पे आए, हम लोग घर पे रवाना होने की कर रहे थे। मुज़म्मिल भाई ने बोला यार मोबाइल घर पे रख देता हूँ, बच्चे खेल लेंगे, चार्जिंग पे भी लग जाएगा। और फिर बिलाल भाई का ध्यान बना कि यार घर पे जाएंगे बोर हो जाएंगे, कुछ खा लेते हैं बाहर से। तो कुछ खाने की नीयत से हमने बोला कहाँ खाएँ, तो बाबा मोड़ चले गए हम लोग, बकरी पम्प के बिल्कुल सामने। अब वहाँ जाके हम लोग बैठ गए, हमने ऑर्डर कर दिया, और वो ऐसी जगह थी, हमें तो गुमान भी नहीं था कि ऐसा होगा, ऐसी जगह थी बिल्कुल सन्नाटे वाली। वहाँ पे एक औरत बैठी हुई थी, फकीर नहीं थी आई थिंक, और मुदम्मिल को देख के आंखें मारी। नहीं हाँ चिप्स खा रही थी वो। मुदम्मिल को देख के चिप्स खा रही थी। अब मैं बिलाल को बोल ही रहा हूँ कि भाई पिक स्टैंड कर। बिलाल के हाथ में मोबाइल था, और मेरा मोबाइल ऐसे पकड़ा हुआ था, मैंने दिखाना मोबाइल। अब मेरा मोबाइल है ना, मेरा हाथ में ऐसे था, यूँ करके था, मैं इसको ऐसे बोल रहा हूँ पिक स्टैंड कर ऐसे बोल रहा हूँ। तो जिस दौरान मैं बोल रहा था तो ये सेंड नहीं कर रहा था मुझे, क्योंकि इसके मोबाइल में आई अच्छी पिक्चर, काफ़ी महंगा सेट था, बहुत अच्छी पिक्चर। तो इतनी देर में आए 3 ज़रूरतमंद आए। सही बात। ज़रूरतमंद आए। अब ज़रूरतमंद आया, मुझे नहीं पता था कि मैं, क्योंकि मैं ऐसे पार्टी मार के ऐसे बैठा हुआ था, इस तरीके से मैं पार्टी मार के बैठा हुआ था कुर्सी पे, तो मैं नंगे पैर था, पार्टी मार के मैं बैठा हुआ था। तो वो आया पीछे से आके ना, उन्होंने एक बंदा मेरे पीछे आया, एक बंदा मुदम्मिल के पीछे आया, कुर्सी पे हम लोग बैठे हुए थे। तो उन्होंने बोला चल भाई निकाल, ऐसे करा। मैंने बोला कोई दोस्त है मजाक कर रहा है। अब मैंने बोला, फिर उसने बोला ना कि निकाल, उसने मोबाइल ऐसे छीनने की कोशिश करी पीछे से, मैंने नहीं दिया, मेरी ग्रिप अच्छी है, क्योंकि ग्रिप अच्छी रहती है व्लॉगिंग के दौरान, मैंने नहीं दिया। उसने मुझे मारा यहाँ पर, हाथ मारा, हाथ जैसे मारा मेरा चश्मा गिर गया। अब मेरा चश्मा जैसे ही गिरा ना, उस बंदे ने सामने वाले बंदे को बोला जिसके हाथ में पिस्टल था, उसने बोला मार इसको। अब उसने चैम्बर जैसे ही मारा है तो मैं समझ गया उसका डकैती हो रही है। मैं वहाँ से शार्ट, और ऐसी स्पीड में शार्ट हुआ मुझे खुद नहीं पता कि कहाँ गया। मैं नंगे पैर भागा हूँ कीचड़ में से, इतने दलदल में भागा, चश्मा भी नहीं था मेरा, और हालांकि मुझे चश्मे के बगल नज़र नहीं आता, फिर भी मैं किसी चश्मे के बगल में चांद देख लेते हैं आप। आंखें सही तो है तेरी। तो सुने आप देखे सीरियस बात चली, तो मैं भाग गया। अब मैं भाग गया हूँ तो पीछे से भाई साहब मुझे आवाज मारे, हसीब डकैत खड़े हुए 3 पिस्टल हाथ में लेके, हसीब आवाज मार रहे हैं। भाई तो तुमने जानता बना दिया तुम। भाई साहब ये मेरी इसका हाथ ऐसे था, ऐसे ही था मेरा हाथ। अच्छा मैं भाग रहा हूँ, मेरे को यूँ कर रहा है। ऐसी बात है, क्या करूंगा भाई मैं, वो मेरे मुंह पे लेके खड़ा हुआ तुम्हारा, तो मेरा बस भागने का मतलब है। मैं तो परेशान हो गया, गया काम से ऐसी। हाँ जारी रखें, कंटिन्यू करें। अच्छा तो खैर अब इनसे सामान ले लिया, बिलाल भाई को आई थिंक मारा भी है या फिर मुदम्मिल को मारा है, ये मुझे नहीं पता। मैं आगे जाके होटल में बैठ गया। तो मैं आगे जाके जब होटल में बैठा तो आगे आप फिर चले आगे का ये बताएंगे। आगे का हुआ कुछ ऐसा, कि हसीब भाई तो रघु चक्कर हो गए वहाँ से। हमने दिल पे तसल्ली ले ली कि अब तो हम गए काम से। खैर कोई मसला नहीं था, मगर ये है कि वो मेरे बिल्कुल करीब खड़ा हुआ था। अच्छा पिस्टल लेके दूसरी बात, चेम्बर इन्होंने उसके कान पे आगे मारा, उसकी वहीं फट गई। ऐसी बात है, मैं तो हाथ खड़े करके खड़ा हो गया भाई, ये जो है क्योंकि अल्लाह का शुक्र था और जेब में दूसरी बात, इस बंदे के भाई की जेब में क्या था क्या नहीं था? हाँ मुदम्मिल भाई की जेब में 200 रुपये थे। कहाँ रखे हुए थे? यहाँ रखे हुए थे, इस जेब में, सही है। पैंट शर्ट पहने हुए थे। तो भाई साहब मैं आप शॉर्ट में बात करूँगा कि मैं भाग गया। मैं भागा हूँ
मैं पहले तो डरा हुआ था कि यार भागा हूँ पीछे से फायर ना खोल दे, और दूसरी बात ये थी कि इनके ऊपर फायर ना खोल दे, क्योंकि मैं भाग गया था, क्योंकि गुस्से में आके ढके नहीं देखता कि कौन है कौन नहीं है, कितना बड़ा तुर्रम खाया सामने आके। वैसे मुझे पीछे किए जा रहा था, पीछे हो जा। पीछे हो जा। बस वो अल्लाह पाक का करम हो गया कि उसने फायर मारा नहीं, तो खैर मैं भाग गया। तो फिर इससे बिलाल से 3 मोबाइल भी ले गए, कीपैड भी ले गए। कीपैड वो था डिजिट, व्हाट्सएप फेसबुक सब चलता था उसमें, वो भी 6,500 रुपये दिया था, इसको भी ले गए। उस दिन इसको इतना बड़ा वो हुआ नुकसान हुआ, उस दिन बिलाल को इतना बड़ा नुकसान हुआ। 5,000 रुपये की घड़ी गिर गई, 5,000 रुपये की ज़्यादा गिरी, मोबाइल भी महंगा था, तो बहुत बड़ा खैर हादसा हो गया। अल्लाह पाक आसानी करे। लेकिन आप बोल, तो हुआ कुछ ऐसा था, इनका तो सब कुछ चला गया था और मेरी वो चेकिंग कर रहे थे। एक मेरी चेकिंग करी, मेरे पास तो अल्लाह का शुक्र है कुछ नहीं निकला मेरी जेब में। अच्छा दूसरी बात, जब उसने मेरे को चमाट मारा ना, उसने बोला मार इसको, उसने ऐसे बोला, उसने जिसके पास पिस्टल था ना उसको बोला कि मार इसको, और उसको मार, मेरे हाथ में से मोबाइल था, मैंने उसको एक गोली मारी है, वो गिरा है या फिर क्या हुआ था, गिरा था, पीछे हो गया था वो, मैंने गोली मारी उसको, मैं शार्ट हो गया, ये हो। अब आप हाँ, तो भाई आप मुझे बोल रहे थे ना अबे इतना टाइम नहीं है यार स्टोरी। तो भाई वो ऐसा कि ये तो चले गए, ये भी लुट गए, मेरे से भी चेकिंग करी, मेरी फ्रेंड जेब में 200 रुपये थे जो कि अपनी वालदा से उधार लेकर आया था उनके खाने पिलाने के लिए। खैर कोई मसला नहीं, उन्होंने मेरी चेकिंग करी, मेरी चेकिंग करने के बाद भाई साहब को चले गए, गाड़ी में बैठ गए, दोबारा आए, बिलाल भाई की चेकिंग करी, बिलाल भाई की जेब में से एक वो मोबाइल निकला, छोटा सा पिद्दा, कोई बात नहीं, वो भी उन्होंने उनसे वो भी लिया, इनके 2 चमाटे रखे, और दूसरा इनका बेचारों का चश्मा टूट गया, चश्मा टूटा। अच्छा चश्मा मेरा भी टूट गया था। हाँ चश्मा आपका भी टूटा, क्योंकि आप छोड़ के भाग गए थे। हाँ, तो इनका चश्मा टूट गया, मैं तो इनके ऊपर बड़ा हूँ, ये तो खैर खत्म हो गया। वो बाइक पे बैठ के, अंदर पठान भी था एक, जहाँ पर हम खाना खाने का हमारा ऑर्डर दिया था, हमने उसको देखा कि भाई अंदर एक पठान भी है और वो भी डकैती कर रहा है अंदर। इस वजह से मोहर था, थोड़ा दब गया कि अब मैं क्या करूँ, कुछ करने नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे, यानी सब हमारे हाथों में था और हम कुछ नहीं कर सकते थे। खैर ये मामला क्लियर हो गया, वो बाइक पे किक मारी, चले गए भाई, बिलाल भाई खड़े हुए, बिलाल भाई सन्नाटे में खड़े हुए, इनके साथ उनको तो बड़ा झटका लगा था बहुत टाइट वाला। बिलाल भाई को मैंने बोला चलो भाई इनकी गाड़ी के पास बहुत मुनफरिद है, इनका पीछा करते हैं। इन्होंने कहा ये सन्नाटे में खड़े, मैंने कहा बिलाल भाई गाड़ी का पीछा करते हैं, तो पागल हो गया क्या, तेरा दिमाग खराब हो गया? मेरा नहीं, अच्छा चलो कर कोई बात। इन्होंने चश्मा वगैरह उठाने के बाद हम भाई साहब को ढूंढने गए, भाई साहब को ये तो नहीं ढूंढने गया, बिलाल भाई मैं अकेला गया, मैंने देखा ये तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे। खैर मैंने बिलाल भाई को बोला, बिलाल भाई हसीब को देखो कहाँ, हसीब के पास गया, चलते रहे भाई मक्का होटल का मक्का होटल में भाई साहब बैठे रहे और अपनी ब्लॉगिंग की बातें कर रहे हैं, और हमारे वहाँ पे आग लग रही कि यार ये देखो यार हद कर दी इन्होंने, ये तो एक तो हमारी जान को अपनी अकेलियों पर रख के भाग गए, और दूसरा वहाँ पे अपनी ब्लॉगिंग की बातें कर रहे हैं। ब्लॉगिंग की बातें नहीं करता ना, सीन कुछ ऐसा था कि मैं वहाँ पे जाके जब बैठा हूँ ना, मैं बहुत ऐसी बात है, मेरा सांस भर रहा था, बहुत सांस खुल रहा था मेरा। बोले भाई क्या हुआ, 3 लड़के मुझे बोले क्या हुआ, मैंने बोला भाई डकैती हो गई, मैं भाग के आ गया। बोला भाग के कैसे आ गया भाई, वो हैरान हो गया। मैंने बोला बस अल्लाह ने करम कर दिया, मैं भाग के आ गया, और सेट भी मेरा बच गया अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी आगे हुआ ये। इनको देख करके वो 200 रुपये जो थे मेरे पास, तो मैंने कहा कि यार कुछ खाने के लिए हमने वो किया। अच्छा हमने ऑर्डर भी दे चुके थे उसको, उसके बाद अच्छा मसला हुआ, जिस बर्गर वाले के पास हम लोग बैठे थे उसके बेचारे की 6-7 हज़ार रुपये की सेल हुई थी, वो ले गया। मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि वो अंदर पठान एक और गया हुआ था। अच्छा हाँ, तो एक पठान गया हुआ था, उसके हाथ में पिस्टल थी, इस वजह से मोर घबराया हुआ था कि यार खुदा न खास्ता इसके साथ कुछ करूँगा तो वो वहाँ से फायर बोले, कुछ भी नहीं करना, यानी हमारे हाथ में था और हम कुछ नहीं करते। खैर हमने वो 200 रुपये थे हमारे पास, हमने बोला यार बिलाल भाई कुछ पराठा खा लो, यासिर कुछ खा, तो इन्होंने इनकार कर दिया कि भाई मैंने कुछ नहीं खाना। खैर ऐसे ही था, तो बाइक स्टार्ट करने, पेट्रोल के पैसे नहीं यार, पैसे तो चले गए हमारे पास से, तो मैंने 100 रुपये निकाले, इनको दिए पेट्रोल वाले इनका बकरी पेट्रोल पंप से, और डलवाने के बाद मैं घर आया। घर में मैंने अपनी वालदा को बताया कि भाई 200 रुपये 50 रुपये का मतलब लस्सी मिलती है, मैं लस्सी भी और एक 50 वाला बन खाया। बन खाने के बाद मैंने मेरी वालदा आई कि भाई क्या हुआ, मैंने कहा कि भाई भी वो 200 रुपये आपने दिए थे ना, वो डकैती में चलेगा, अब क्या करूँ, पता है आपसे उधार लेते था, अब मैं बोला चले कोई बात नहीं, हो जाता है, ख़त्म करी बात। कहने का लुत्फ़ हुआ ये है कि भाई जैसा मैंने करा ना, मैं भाग गया था दौरान डकैती, आप ऐसा बिल्कुल करो ही नहीं भाई, सोचना भी नहीं कि भाग जाओ यार, जान से बढ़कर नहीं है मेरी नज़र, मेरी अहमक हरकत थी ये जो बात है सब ज़िंदगी की सबसे बड़ी, वो अल्लाह पाक का करम हुआ कि ज़िंदगी लिखी हुई थी तो बच गया। आप ऐसी हरकत बिल्कुल ना करें,
लिहाजा जो डकैत आए ना उसको दे दें, आप उससे मजमज नहीं करें। मजमज करेंगे वो आपको धोख के चले जाएगा, आपको कुछ नहीं है, उसका कुछ नहीं आएगा, आपका जान चले जाएगा और कुछ नहीं आएगा। कुछ नहीं है सही। बाकी हमारे बिलाल भाई थोड़ा आज जो समझा एंडिंग सीन अब मैं क्या कहूँ कि सबको इन्होंने बता दिया, सही है। तो अब सब बयान हो गया, चुनाचे अब वीडियो का इख्तिताम करते हैं चंद शेर के साथ कि जाने वाला हमारी महफिल से एक एक रुपया भी साथ लेता गया। एक एक रुपये भी साथ लेता गया। खैर इनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ, अल्लाह पाक खैर करे। अल्लाह इनको और दे, दुगना दे, बहुत ज़्यादा दे, डबल दे, गिलास मैं अभी से 5 मिनट पहले बहुत खुश था, लेकिन ये इन्होंने कहानी सुनाई तो मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गया। तो खैर कोई बात नहीं, होने वाली चीज़ थी, हो गई। अब एहतियात क्या करनी चाहिए कि आप मोबाइल अपने घर पे रखें, 2 मोबाइल रखें, एक छोटा और एक बड़ा। दोनों ही चाहिए। सही है, एक छोटा एक बड़ा। अगर छोटा जाए तो आपको कोई गम ही नहीं होगा, आप बड़ा रखेंगे तो बड़ा जाएगा तो मसला हो कल जाएगा। भी लेकिन अच्छा अगर आप महीने में 25 से 3 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं, तो अगर आप 4 से 5 हज़ार का मोबाइल रखें तो आपके लिए बेहतर है। हाँ ये सही है। क्योंकि अगर वो चला जाए तो आपको इतना गम नहीं होगा, अगले महीने सेल जाएगी। और पैसे अल्लाह अपनी हो जेब जाएगा। में ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं रखें, आप रखें 1000 1,500, ताकि जब आने वाला आए उसको खाली हाथ नहीं लौटाया जाए। ज़रूरतमंद है उसको। खाली हाथ ना लौटा जाए। अगर वो देखते हैं कि सामने वाले से हमें कुछ नहीं मिल रहा तो ठोक के चले जाते हैं। बाद औक़ात ऐसा वाक़या पेश नज़र गुजरा है, पेश नज़र हुआ है कि जेब में चेक किया, कुछ नहीं है, चल मेरा वेट होगा और चले जाए। तो एहतियात करें, आपके लिए और आपके घर वालों के लिए, आपकी जान बहुत कीमती है। इसी के साथ वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।